साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल जय भीम जोहार। साथियों एक नई स्टोरी एक नई कहानी के साथ आपके बीच आया हूँ। वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा। अब तक तो अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे, जयप्रकाश नड्डा, उसी हिमाचल प्रदेश से आने वाले, जहाँ अभी जो उपचुनाव हुआ 3 सीटों पर तो 2 सीटों पर करारी हार हुई भाजपा की, 1 सीट हमीरपुर बचाने में सफल रही भारतीय जनता पार्टी। जयप्रकाश नड्डा वहीं से आते हैं, जेपी नड्डा। जेपी नड्डा का कार्यकाल दोस्तों इसी जनवरी में खत्म हो गया था, लेकिन उसे एक्सटेंशन दिया गया 6 माह के लिए और इस 30 जून को वो मियाद भी खत्म हो चुकी है। तो अब सवाल ये है कि वो अध्यक्ष बने रहेंगे या इस्तीफा देंगे। दरअसल बात ऐसी इसलिए दोस्तों कि वो अब मंत्री बन चुके हैं, सेंट्रल मिनिस्टर है, कैबिनेट में शामिल हैं। तो एक परंपरा रही है इस पार्टी में कि कोई एक व्यक्ति 2 पद पर नहीं रह सकता, क्योंकि देखिए जब राजनाथ सिंह 2014 में मंत्री बने तो अध्यक्ष पद छोड़ दिया, उसके बाद अमित शाह अध्यक्ष बने, 2019 में अमित शाह मंत्री बने, तो उसके बाद नड्डा साहब को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और कुछ महीनों के बाद उन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष चुन लिया गया। तो अब अध्यक्ष कौन बनेगा साथियों, इस पर हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, क्योंकि कई नाम सामने हैं और इसमें दखल किसकी ज़्यादा होगी, संघ की होगी या मोदी अमित शाह की होगी। दरअसल विचार का बिंदु जो है, केंद्रीय बिंदु यही है। लेकिन दोस्तों इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप, अच्छा लगेगा। और जल्दी जल्दी दोस्तों सब्सक्राइब तो कर रहे हैं, ज्वाइन बटन भी दबा दीजिए। आप ज्वाइन बटन दबाएंगे तो हमारे एक सहयोगी साथी बन जाएंगे। थोड़ी बहुत राशि आपको भुगतान करनी होगी, वो आपकी मदद जो है हमारे लिए बड़े बल का सबब बनेगी। और दोस्तों वीडियो शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और कमेंट करना हरगिज़ ना भूलें। तो साथियों चलिए अब बात शुरू की जाए कि अध्यक्ष कौन बनेगा। कई नामों की चर्चा चल रही है साथियों। देखिए 2 नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट थे और संघ चाहता था कि राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने या शिवराज सिंह अध्यक्ष बने, और इसके अलावा कुछ और नाम थे अध्यक्ष बनने के कतार में शामिल थे। जैसे धर्मेंद्र प्रधान हैं जो अभी शिक्षा मंत्री हैं, उनका भी नाम चल रहा था। भूपेंद्र यादव हैं, उनका भी नाम चल रहा था। लेकिन ये चारों जो है मोदी कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। लेकिन शामिल होने के बाद भी संभावनाएं तो बची रहती हैं, इस्तीफा दिया जा सकता है। लेकिन मोदी शाह की टोली चाहती रही है कि इनकी जगह विनोद तावड़े हों और सुनील बंसल, यह भी पीएम मोदी की पसंद बताए जाते हैं। लेकिन इधर इन 2 नामों के अलावा कुछ और नामों की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं साथियों। कि विनोद तावड़ी जो हैं फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रभारी हैं लेकिन पहले इनकी उपलब्धियां रही हों, लेकिन अभी इस लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। 17 लोकसभा की सीट थी भाजपा के पास और वो आकर टिक गई 12 पर, 5 सीटों का नुकसान हुआ। एक और नाम आता है के लक्ष्मण का। हालांकि तावड़े साहब पुराने पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, कई स्टेट में अच्छे प्रदर्शन भी किए उन्होंने और मोदी के निकट माने जाते हैं। के लक्ष्मण साउथ से आते हैं, तेलंगाना के, बड़े सीधे सरल हैं, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, भाजपा ओबीसी मोर्चा के। और इनके स्टेट में भाजपा की इस बार सीट भी बढ़ी है
4 से बिल्कुल दुगनी हो गई, 8 सीट हो गई। अब इनका प्लस पॉइंट यह है कि सीधे हैं, सरल है, ऐसे हैं कि जी साहब जो आप कहें, यस मैन जैसी इनकी स्थिति बताई जाती है। तो राजनीतिक पंडितों का कहना है कि मोदी शाह दरअसल ऐसे ही लोग चाहते हैं जो कि उनके इशारे पर चल सके, काम कर सके। सुनील बंसल, हालांकि ये भी उनकी पसंद कहे जाते हैं, डैशिंग नेचर के हैं, ये राजस्थान से आते हैं और इनका अभी बड़ा शानदार प्रदर्शन हुआ है। हालांकि बंगाल में बहुत अच्छा नहीं रहा, बंगाल के भी ये प्रभारी, उड़ीसा के, तेलंगाना, 3 स्टेट के प्रभारी हैं। तेलंगाना का मैंने बताई 4 से 8 सीट हुई और उड़ीसा में तो गजब कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, सुपड़ा साफ कर दिया बीजेडी का, बीजू जनता दल का। लोकसभा में भी अच्छी सीटें पाई वहाँ से और विधानसभा में तो सरकार ही बना ली भारतीय जनता पार्टी ने। बहुत शानदार दमदार प्रदर्शन हुआ और नो डाउट इसका श्रेय सुनील बंसल साहब को जाता है। उसके बाद नाम में आता है ओम माथुर साहब। सुनील बंसल अगर राजस्थान से आते हैं तो ओम प्रकाश माथुर भी राजस्थान से आते हैं। बहुत सीनियर लीडर हैं, कई स्टेट के प्रभारी रहे हैं, गुजरात के प्रभारी रहे, जीत दिलाई, राजस्थान के प्रभारी रहे, जीत दिलाई, उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे, उत्तर प्रदेश के, यूपी के, जीत दिलाई थी विधानसभा चुनाव में। अच्छा खासा प्रदर्शन भाजपा ने किया और उसके बाद छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया। यहाँ भी कांग्रेस की अगुवाई वाली जो सरकार थी भूपेश बघेल वाली, उसे तड़ी पार कर दिया भाजपा ने और आज भाजपा की सरकार। इनका भी नाम है, फेरिस्त में है, बताया जा रहा है कि इनकी भी संभावनाएं बनती हैं, लेकिन इनके साथ माइनस मार्किंग ये है कि बहुत वरिष्ठ हो गए हैं, सीनियर हो गए हैं, तो अब इन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाए कि नहीं सौंपी जाए, ये विचार किया जा रहा है। ये बात ये थे ओम माथुर साहब, ओम प्रकाश माथुर। और सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है साथियों वो है संजय विनायक जोशी। संघ के बहुत प्रिय हैं, बहुत निकट माने जाते हैं, लेकिन उतने ही जो है मोदी से इनका दुराव कहा जाता है दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। पेशे से इंजीनियर रहे हैं और संघ के प्रचारक रहे, महासचिव रहे, संगठन महासचिव रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे। जब ये राष्ट्रीय महासचिव थे 2001 से 5 तक 9 राज्यों में भाजपा जीती थी। जहां सरकार ने बनी तो वहां अच्छा खासा प्रदर्शन हुआ, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। बस माइनस मार्किंग ये है कि इनका एक अपना व्यक्तित्व है, विचारक रहे हैं, लेकिन संगठन पर पकड़ बहुत ही मजबूत है। मोदी जी से इनके अच्छे संबंध नहीं बताए जाते हैं, कुछ अनबन हो गई थी गुजरात में जब रहे थे ये तो, लेकिन बाद में इन्होंने बहुत तारीफ भी की, पीएम मोदी की प्रशंसाएं की और ये तक कहा कि मोदी जी हमारे नेता हैं। कि रांची में तय होगा क्या भाजपा का अध्यक्ष। साथ ही इसलिए कि देखिए लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि भाजपा के इस लोकसभा में जो प्रदर्शन हुए हैं उससे संघ नाराज है और उसकी वजह यह बताई जा रही है कि संघ की पकड़ जो है सरकार में अब पार्टी में कमज़ोर होती गई और अमित शाह और पीएम मोदी की पकड़ मजबूत होती गई। जैसा लोग बताते हैं, जैसे संघ से जुड़े लोग भी बताते हैं, या राजनीतिक पंडितों का कहना है, या जो बीट कवर करते हैं बीजेपी की से पत्रकारों का कहना है, और ये तो जग जाहिर है कि संघ जो है पितृ संगठन है, वैचारिक धरातल जो है वही है और संघ का ये पॉलिटिकल मंच है, पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कई अध्यक्ष जो रहे हैं संघ से सीधे आए हैं। नितिन गडकरी साहब सीधे संघ ने ही ये किया था, और भी कई लोग रहे हैं, कुशाभाऊ ठाकरे हैं, कई लोग रहे हैं संघ में। और जो संगठन मंत्री होता है वो तो संघ का ही होता है, सीधे सीधे प्रचारक ही होता है। और एक बात और क्या हुई दरअसल इस लोकसभा चुनाव के दौरान, जेपी नड्डा जो हैं अध्यक्ष, उन्होंने एक अखबार, अंग्रेजी अखबार की इंटरव्यू में कह दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर हो चुकी है, संघ की जरूरत नहीं है। इससे भी नाराजगी हुई संघ में। और लोकसभा चुनावी नतीजे के बाद इशारों में संघ के दिग्गज नेताओं ने कुछ ऐसी बातें भी कह दी संकेत में कि भाई ज़्यादा अहम नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए,
भाषा की मर्यादा होना चाहिए और मिलजुल कर समन्वय के साथ सरकार चले, लोग चलें, देश चले, ये कहा। तब से ये खबर चल रही है कि इस बार संघ चाहता है कि अध्यक्ष उसका हो। पहले मैंने बता दिया कि संघ की कौन कौन पसंद रहे हैं। और दोस्तों, दरअसल रांची में जो है संघ की बैठक चल रही है 3 दिन। आज दूसरा दिन था और कल तक बैठक चलेगी। इसमें 40 क्षेत्रों के प्रचारक शामिल हुए हैं। और अगर इंडियन एक्सप्रेस की खबर को सच माना जाए तो वर्तमान के जो कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा वो आने वाले हैं। बीएल संतोष जो हैं बड़े लीडर हैं भाजपा के, संघ के ही हैं, वो महासचिव हैं, उनके भी आने की संभावना बताई गई है। तो क्या इस बैठक में ये तय होगा? हालांकि इस बैठक में चुनावी नतीजों की समीक्षा तो होगी ही, साथ में दरअसल झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होना है। इस लोकसभा में यहाँ से बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ भाजपा का, और उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है। तो इन सब की रणनीतियाँ बनेगी। साथ ही ये भी विचार हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पर संघ की पकड़ अब मजबूत कैसे हो, जो कमज़ोर होती जा रही है। और यह भी तय होने की प्रबल संभावना है कि अध्यक्ष पर विचार किया जाए। और हो सकता है, क्योंकि देखिए जो संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो 10 दिन तक यहाँ उनके रहने का है रांची में। इस बैठक में ना हो तो बाद में हो, क्या ठिकाना। ये तो अंदर खाने की बातें होती हैं। राजनीतिक पंडित, पत्रकार हम जैसे, उनको जो सूत्र बताते हैं उस पर ही हम लोग अमल करते हैं और आपको साझा करते हैं। आपको वैसी जानकारियाँ जो साझा करते हैं, बताते हैं, और जो एक विश्लेषण होता है। लेकिन कल साथियों, अब जेपी नड्डा आज तक तो नहीं आए, संभावना अब तक तो नहीं है, लेकिन कल जो है लखनऊ में बैठक है प्रदेश कार्य समिति भाजपा की, जेपी नड्डा वहाँ शामिल होंगे। हो सकता है समय निकाल कर आ जाएं, कहा नहीं जा सकता, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने ये खबर छापी थी। अब आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।